बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड नंबर सवाल क्वेश्चन जो है इसको आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हमें मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला सवाल जो है क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था। तो जिसके इस मेथड में हमने मुख्तलिफ स्टेप्स डिस्कस किए थे, वही स्टेप्स आज मैं इधर हर सवाल में मैं अप्लाई करूँगा। अगर किसी को कोई मसला है तो इसका लेक्चर नंबर 3 का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला स्टेप ये था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया हो तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे मूव करना है। तो इधर -40 है, इसको मैं राइट साइड पर जब ले जाऊंगा तो ये +40 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 को 4 से ऐड करो तो 40 वापस आता है। सेकंड स्टेप हमारा ये था, अगर लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर हो तो इसको हम 1 करेंगे। तो इधर ये ऑलरेडी 1 है तो उस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप ये था कि जो लीनियर टर्म है इसके सामने हम साइंबल को देखते हैं, ये प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम बनाते हैं, अगर माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम बनाते हैं। तो इधर प्लस है तो मैं इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाऊंगा। एक बात और याद रखो डियर स्टूडेंट, अगर इधर लीनियर टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है अगर ये इवन नंबर हो तो जो तीसरे स्टेप में मैं एक काम करता था 2 के ज़रब और 2 पे डिवाइड जो करता था, इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इवन नंबर को हम 2 के ज़रब में मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अगर ये कोई आड नंबर हो तो फिर इसकी ज़रूरत होती है। तो इधर हम क्या करेंगे कि एक्स को हम 2 के ज़रब में लिखेंगे। तो ये क्या आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। हम इसलिए करता है कि इधर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट का स्क्वायर 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। इधर फर्स्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर तो ऑलरेडी एक्स है, 2 इधर है तो मैंने इधर लिखा, फर्स्ट हमारे पास एक्स था तो एक्स मैंने लिखा, तो इधर 3 रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 40। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड टू ये 3 जो है ये हमारे पास क्या आता है, ये सेकंड आता है। तो फिर सेकंड स्क्वायर है तो इधर मैं सेकंड स्क्वायर ऐड करूंगा। ये तो इक्वेशन है जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड पे भी करेंगे। तो 3 स्क्वायर हमने राइट साइड पे भी ऐड किया। तो लेफ्ट साइड अब हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया जिसमें फर्स्ट एक्स है और सेकंड 3 है। तो ये आया एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। राइट साइड में हमारे पास 40 प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9। तो ये हमारे पास क्या आता है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो अननोन है इसकी कीमत निकालना होता है। तो एक जिस चीज़ की हम कीमत निकालते हैं इसको हम अकेला करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो इसको जब हम अलग करेंगे पहले इसके बाहर जो पावर है स्क्वायर वो हम ख़त्म करेंगे। पावर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये तो इक्वेशन है, दोनों साइड पर मैं स्क्वायर रूट लूँगा। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आया और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट आया। तो स्क्वायर रूट के साथ इधर कैंसिल हुआ तो इधर आता है एक्स प्लस 3। हर नंबर का स्क्वायर रूट सेम नंबर का अपोजिट साइन आता है, मतलब 49 का स्क्वायर रूट +7 भी होता है और -7 भी होता है। मतलब ये कि 49 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 से भी आता है और -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 से भी आता है। तो इससे आया +7 -7। ठीक है, अभी x प्लस 3
+7 के भी इक्वल है और x + 3 जो है ये -7 के भी इक्वल है। x की कीमत मालूम करने के लिए +3 को मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा, तो ये 7 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की कीमत हमारे पास आई +4। इधर मैं क्या करूंगा, 3 को इस साइड पे ले जाऊंगा, तो -7 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इससे आता है -10। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -10 और +7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x² - 10x + 11 = 0। तो पहला स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाओ, तो +11 जब इधर आएगा तो -11 बन गया। x² - 10x = -11। अब हम साइन जब देखते हैं लीनियर टर्म का तो माइनस है, तो इधर हम a-b² फार्मूला बनाएंगे और कोफिशिएंट जो है वो इवन है, तो ये 2 के ज़रब में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, 2 × 5 × x = -11। ठीक है, अब हम इधर a-b² फार्मूला जब बनाते हैं वो किसके इक्वल होता है, a² - 2 टाइम ab + b² का। तो a² तो इधर x है, ये अपनी जगह पर मैंने लिख दिया, -2 टाइम फर्स्ट हमारे पास ये x है, तो हमारे पास 5 बचता है = -11। फर्स्ट स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट, ये 5 हमारे पास सेकंड आया, तो इधर सेकंड का स्क्वायर भी है, तो मैंने दोनों साइड पर, सेकंड हमारे पास 5 है तो दोनों तरफ पर 5 का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा। अभी लेफ्ट साइड a-b² के बराबर हुआ, a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, तो ये x - 5² = -11 + 25। तो ये आया x - 5² = 25 से जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आता है। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट लिया, 14 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास इधर x - 5 बराबर हुआ +-14 स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब हमारे पास x - 5 या तो +14 के इक्वल है या x - 5 हमारे पास -14 स्क्वायर रूट के इक्वल है। ठीक है, जब x - 5 = +14 स्क्वायर रूट के इक्वल है तो x बराबर होगा, 5 को उस साइड पे ले जाओ, +5 जमा +14 स्क्वायर रूट। अगर ये -14 स्क्वायर रूट के इक्वल है तो -5 को इस साइड पे ले जाऊंगा, तो ये -14 स्क्वायर रूट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 5 - 14 स्क्वायर रूट एंड 5 +14 स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है 4x² + 12x = 0। इधर कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12x + 0 = 0। इधर ऑलरेडी जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 के इक्वल है। ठीक है नहीं, तो पहला स्टेप की ज़रूरत इधर नहीं है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसका जो कोफिशिएंट होता है, अगर वो 1 के अलावा कोई नंबर है तो इसको हम 1 बनाएंगे। तो इधर तो 1 के अलावा 4 है तो इसको हम 1 बनाते हैं। तो 4x² + 12x = 0। इसके लिए मेथड क्या था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। इधर 4 है तो दोनों साइडों को मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, ये भी 4 पे डिवाइड होगा और ये भी 4 पे डिवाइड होगा। अभी ये 4x² के डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा और 12x के डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा। 0 को जिस नंबर पे डिवाइड करेंगे इससे 0 ही आता है। इधर 4 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब क्या रहता है इधर, x² + 3x = 0। ठीक है,
अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। लीनियर टर्म के सामने साइमल को हम देखते हैं प्लस है, तो इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे। लेकिन इधर लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो अब ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को हम 2 के ज़रब में नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि 2 से ज़रब देंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये बात डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे। या ये इवन हो तो क्या करते हैं, और जब ऑड हो जो तो क्या करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट तो एक्स है, तो इधर ये इसके साथ डिवीजन में आएगा, तो ये आया 3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या आता है, ये फर्स्ट का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम फर्स्ट, सेकंड हमारे पास आता है 3/2, तो सेकंड का स्क्वायर भी, तो दोनों साइडों पर सेकंड का स्क्वायर ऐड करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है 3/2। लेफ्ट साइड जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हुआ है। हमारे पास x है और b हमारे पास 3/2 है। 0 को जिस नंबर से आप ऐड करेंगे वही नंबर आता है। अब x की कीमत निकालने के लिए दोनों साइडों को हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया 3/2 होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हुआ, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हुआ, जो x प्लस 3/2 प्लस माइनस 3/2 के इक्वल हुआ। तो x की एक कीमत x प्लस 3/2 के एक कीमत प्लस 3/2 आया, और एक कीमत जो है वो हमारे पास माइनस 3/2 के इक्वल हुआ। तो एक x अब इक्वल होगा 3/2, ये जब इधर साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, तो x की एक कीमत हमारे पास आई 0। इसको जब इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस 3/2 से 3/2 सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2 अपनी जगह पर आया, -3 एंड -3, x इज इक्वल टू एक तो 0 आया, दूसरा हमारे पास आ गया -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की एक कीमत हमारे पास 0 और दूसरा कीमत हमारे पास -3 आया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है -3 एंड 0 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट था। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 5x² - 10x - 840। तो पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाए, ठीक है। तो ये आएगा 0 प्लस 840। अब आता है 5x² - 10x इज इक्वल टू 840। सेकंड स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 के इक्वल करेंगे, तो दोनों साइडों को अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 5x² डिवाइडेड बाई 5, 10x डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 3 इधर आया, तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 8 ज़ा 40, तो यह 168, ये इधर कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 168। अगला स्टेप ये है कि लीनियर टर्म के सामने साइमल जो है वो नेगेटिव है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, और कोफिशिएंट जो है वो a1 है, 2 है, तो इसको 2 के ज़रब में किस तरह लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x अपनी जगह पर आया इज इक्वल टू 168। तो इधर ये x का होल स्क्वायर है, 2 टाइम फर्स्ट तो x आया, तो सेकंड हमारे पास 1 आता है, तो इधर फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर टू 1 आता है, तो दोनों साइडों को 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये साइड a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल आया, a x है और b 1 है, तो ये आया x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आता है 169, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 को 168 के साथ ऐड करेंगे तो 169 ही आता है, ठीक है।
तो इधर ये आया x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 169 जो है ये 13 का होल स्क्वायर है, मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 से 169 आता है। दोनों साइड ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल होगा प्लस माइनस 13 का। तो x माइनस 1 या तो प्लस 13 के इक्वल है या x माइनस 1 माइनस 13 के इक्वल है। 1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो 13 के साथ ऐड हो जाएगा और ये माइनस 13 के साथ ऐड हो जाएगा। इधर x की एक वैल्यू आती है प्लस 14 और इधर आती है माइनस 12। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, माइनस 12 एंड प्लस 14। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। अब आते हैं 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ओवर 9। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा 9x स्क्वायर, पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव करेंगे, 0 से सब्ट्रैक्ट होगा। 9x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 9। सेकंड स्टेप का क्या है कि लीडिंग कोफिशिएंट को 1 के इक्वल करेंगे, तो 9 है, दोनों साइडों को 9 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी 9 पे डिवाइड होगा। 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 ओवर 9x इज इक्वल टू, ये तीसरा दूसरे के साथ ज़रब में आएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 9 के साथ कैंसल, तो x स्क्वायर 3 2 ज़र एंड 3 ज़र, ये आया 2/3 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 81। अब लीनियर कोफिशिएंट के साइंबल इधर नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे, इधर 2 है मतलब a1 है, तो ये x होल स्क्वायर, ये 2 टाइम फर्स्ट, तो इधर सेकंड हमारे पास क्या आता है 1 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 81। अब क्या आएगा कि यह आया x से होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट, सेकंड हमारे पास है 1 ओवर 3, सेकंड का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों साइडों पर, सेकंड हमारे पास 1 ओवर 3 होल स्क्वायर माइनस 5 ओवर 81 प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर ऐड किया, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इधर बन गया, तो a माइनस बी ये इसका होल स्क्वायर, तो ये आया माइनस 5 ओवर 81, 1 पे स्क्वायर आएगा 1, 3 पे स्क्वायर आया 1 ओवर 9 आया, तो 1 ओवर 3 होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे तो 9 और 81 का एलसीएम 81 आता है, इधर माइनस 5 आया, इधर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो ये आया x माइनस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 81, तो x माइनस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है इक्वल है 2 ओवर 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पर, x माइनस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर 9 स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो x माइनस 1 ओवर 3 इक्वल आएगा प्लस माइनस 2 ओवर 9 के। ठीक है, अब x माइनस 1 ओवर 3 या तो प्लस 2 ओवर 9 के इक्वल है या x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 9 के इक्वल है, तो x का एक कीमत आता है प्लस 1 ओवर 3 जमा 2 ओवर 9 या इक्वल है माइनस 9 ओवर 2 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 3 के। ठीक है, अब क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 ओवर 9 का जब एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और इधर आया 2, इधर भी एलसीएम लेंगे 9 तो माइनस 2, 3 1 ज़ा 3, तो x की एक कीमत आती है 5 ओवर 9 का और एक कीमत आता है 1 ओवर 3 का, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 ओवर 3, 1 ओवर 9 and 1 over 9 and 5 over 9 के इक्वल। ये हमारे पास 5वां पार्ट। अब छठा और आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं।
छठा पार्ट हमारे पास x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखो, जो भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड जो है इसको आप देखें, राइट साइड पे 0 है और लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स है। पहले हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में दो बाइनोमियल जो है इसका मल्टीप्लिकेशन है और राइट साइड में इधर डिस्ट्रीब्यूटिव ला और इससे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है, x का भी x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन है और -1 का भी x प्लस 3 के साथ ज़रब है। और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव ला मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई करेंगे, तो आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 अपनी जगह पर। अब इधर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 3, अब -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3। तो यह एक्स स्क्वायर इधर कम्यूटेटिव ला मल्टीप्लिकेशन यूज करो, तो ये x मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का। इससे आता है x और इससे आता है 3 इज इक्वल टू 5x 10 को से 3 माइनस करो तो ये आता है 7। तो यह एक्स स्क्वायर दोनों से आता है प्लस 2x, इससे आता है -3 इज इक्वल टू 5x माइनस 7। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम देखें तो राइट साइड पे 0 है, तो इसको इधर मूव करें, यह 2x 5x को इधर ले आएंगे तो -5x हो जाएगा, -3 और 7 को जब इधर ले आएंगे तो -7 आ जाएगा। तो यह एक्स स्क्वायर 2x से -5x सब्ट्रैक्ट करे तो -3x आता है, -3 और +7 से +4 आता है इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि ये पहला स्टेप जो है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। जी स्टूडेंट, इधर हमसे गलती हुई है, ये +7 आता है, ये भी +7 हुआ, ठीक है। इसको जब इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -10, ये आया -10। दोबारा लिखते हैं x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये +10 हुआ, x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू +10, ठीक है। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट को 1 के इक्वल करेंगे, वो ऑलरेडी इक्वल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप ये है कि लीनियर टर्म के सामने साइन नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, और ये आड है तो वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, 2 से ज़रब और 2 पे डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब ये x सेफ स्क्वायर है, 2 टाइम फर्स्ट तो x आया, तो सेकंड हमारे पास 3/2 आता है इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या आएगा, x होल स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट इनटू सेकंड, अब सेकंड का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है, तो 10 + 3/2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल, a हमारे पास x है और b 3/2 है, तो ये आया 10 और ये आया 9/4, इसके साथ 1 है। x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो इधर 4 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 40 और ये 9, तो x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया 49/4। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, इससे पहले x से पावर करते हैं, ये इक्वल है 7/2 का स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर आएगा 49, 2 पे स्क्वायर आएगा 4। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये भी आया 7/2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ, तो x - 3/2 के दो वैल्यूज आएंगे, +-7/2 के। x - 3/2 या तो +7/2 के इक्वल है, x - 3/2 या तो -7/2 के इक्वल है।
इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसको इसके साथ इस साइड पे ले जाएंगे तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, इधर 2 एलसीएम आया 3 + 7 और इधर भी 2 एलसीएम आया 3 - 7, तो ये आया 10/2 और ये आता है -4/2। तो इधर x की वैल्यू आती है 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, तो ये आया 5, ये आया -2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -5 -2 एंड 5 आता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट थे इसको हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें, जहाँ भी मुझसे गलती हुई है इसको कमेंट्स में मेंशन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।